अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ झटपट तैयार होने वाली भुजिया। आपके पास टाइम ना हो और आप जल्दी में हो और घर में ये सब्जियाँ मौजूद हों तो झटपट बना लीजिए। इसके लिए हमने सीजनल वेजिटेबल इस्तेमाल की हैं। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो ना डालें, शिमला मिर्च नहीं है तो ना डालें, सिर्फ बंद गोभी के साथ इसको बना लें तब भी ये बहुत मज़े की बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों की और किन किन मसालों की ज़रूरत है। एक छोटी बंद गोभी ली थी जिसको हमने लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। एक शिमला मिर्च ली है और उसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। एक टमाटर लेकर उसे भी छोटा काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया है। एक प्याली चॉप किया हुआ प्याज लिया है। एक प्याली गाजर कश की है और 4 हरी मिर्चें ली हैं। स्पाइसेस में जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 4 अंडे लिए हैं। फ्लेम ऑन करके हमने कढ़ाई ऊपर चढ़ा ली है और उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि लहसुन अदरक के भूनने की खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सौते करना है, और जैसे ही प्याज थोड़े नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। ये देखिए प्याज सौते हो गया है। अब इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं और टमाटर फ्राई करते हैं ताकि ये नरम हो जाए। टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि टमाटर प्याज अच्छी तरह से भून जाएं। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसके अंदर तमाम मसाले एक एक करके डाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, हल्दी डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम जो है वो थोड़ी लो कर देंगे, हाई नहीं रखेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपने। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें सबसे पहले कश की हुई गाजर डालते हैं और इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। गाजर को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देते हैं और उसको भी थोड़ी देर तक मसाले में भून लेते हैं। ओवर कुक नहीं करना, आपको पता है कि ये थोड़ी सी क्रंची हो तो मज़ा आता है ज़्यादा खाने में। शिमला मिर्च को भून लिया है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी लास्ट में इसलिए डालते हैं, एक तो बंद गोभी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, ये नरम हो जाती है और फिर खाने में वो टेस्ट नहीं देती जो कि थोड़ी सी जो है ये क्रंची हो, तो फिर ये खाने का मज़ा आता है। इसको मसाले में अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि पूरी बंद गोभी के ऊपर अच्छा सा मसाला कोट हो जाए। और अब इसको कवर कर देंगे 1 मिनट तक के लिए ताकि तमाम मसाला वेजिटेबल के अंदर अच्छी तरह से फ्लेवर उसका आ जाए।
1 मिनट हो गया, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बंद गोभी के अंदर अपना भी पानी होता है और अभी इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको और कवर करते हैं ताकि बंद गोभी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम थोड़ी देर के लिए कवर उतार के इसके अंदर साबुत सुरख मिर्चें डाल देंगे और इसको दोबारा कवर कर देंगे। चलिए वेजिटेबल दोबारा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से। बहुत कलरफुल और बहुत ज़बरदस्त जो है वो बनी है। और इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें चारों अंडे बारी बारी डाल देते हैं और अपनी फ्लेम जो है वो हाई करेंगे ताकि अंडे जल्दी से कुक हो जाएं। अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसकी फ्लेम हमने हाई कर दी हुई है और इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंडे जल्दी से कुक हो जाएं। इसे अच्छे से कुक करना है ताकि वेजिटेबल में से अंडों की स्मेल नहीं आनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि अंडे हमारे पक जाएं। इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि अंडे अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको और भूनेंगे। तकरीबन हमारे भुजिया रेडी हो गई है। अंडे अच्छी तरह से पक गए हैं और इसके पकने की पहचान ये है कि जब ये रेडी हो जाते हैं तो तमाम वेजिटेबल अलहदा हो जाती हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, बंद गोभी जो है वो भी नज़र आनी शुरू हो गई है, शिमला मिर्च भी नज़र आनी शुरू हो गई है और गाजर भी। तो जब सब्ज़ियां अलहदा हो जाएं और अंडे अलहदा हो जाएं तो आप समझ लें कि आपकी भुजिया बिल्कुल रेडी है। तो ये रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारी वेजिटेबल, हमारी अंडे और बंद गोभी की भुजिया बहुत ज़बरदस्त बनी है। बहुत अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि अंडे हों, बंद गोभी हो या गाजर हो, ये बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होती है क्योंकि नूडल्स में भी डलती हैं और सूप्स में भी डलती हैं। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।